रिएक्शन इधर दिख रहा होगा ना आइकन कहीं पे। मुझे रिकॉर्ड हो रहा है अब? यस सर, हो रहा है। मुझे भी नहीं दिख रहा था वो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का जो नेमिंग है, नॉमनक्लेचर है, वो ये नहीं बताता है कि ये सनलाइट पे, ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड कर रहा है इसलिए इसको लाइट रिएक्शन पे बोल दिया गया, और ये डार्क में होता है इसलिए डार्क रिएक्शन बोल दिया। ये बिल्कुल नहीं बताता है। ठीक है, वो बताता क्या है कि ये जो लाइट रिएक्शन है ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट। और इस फेज को डिफरेंशिएट करने के लिए, इस फेज को इस दूसरी वाली फेज से, जो बायोसिंथेटिक फेज है, उससे डिफरेंशिएट करने के लिए इसका क्या नाम दे दिया गया? डार्क रिएक्शन। ये इसका मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं है कि ये डार्क में होता है, दिमाग में मत रखना। ठीक है, ये बेसिकली आपको डिस्टिंग्विश किया गया है। ठीक है, इसका नेमिंग इसलिए वजह से है टू डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट फ्रॉम लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन नेम इसलिए पड़ा है क्योंकि उसको आप जो है लाइट रिएक्शन से डिस्टिंग्विश कर सको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि क्या ये डार्क में होता है। ठीक है, कि डार्क रिएक्शन का नेम डार्क रिएक्शन क्यों है? इस वजह से क्योंकि ये डार्क में होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड करता है, या ये बोल दें कि ये डिस्टिंग्विश कर रहा है लाइट रिएक्शन से। ठीक है, तो ये सही होगा। ये जो लाइट रिएक्शन है इसको एक और नाम से जानते हो, हिल रिएक्शन। कल भी बताया था मैंने, ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन के बारे में जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन दिया था वो किसने दिया था? रॉबर्ट हिल ने। ठीक है, और इसको इसको एक और बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज। क्या फोटोकेमिकल? मेरे दिमाग से स्किप हो गया है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है सही है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल, तो याद रखना हिल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन एक ही उसके नाम है। ठीक है, एक ही ये सब सेम चीज है। इसको कई बार लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं। कई बार इसको क्या बोल देते हैं? लाइट डिपेंडेंट, क्योंकि ये तो डायरेक्टली लाइट के पे डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको ये भी बोल देते हैं। ये जो डार्क रिएक्शन है आपकी, इसको बोलते हैं बायो सिंथेटिक फेज। ठीक है, बायोसिंथेटिक फेज। आगे जब मैं आपको डार्क रिएक्शन बताऊंगा तो फिर इसको कई बार C3 साइकिल के नाम से भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्सल है, इस वजह से डार्क रिएक्शन को कई बार C3 साइकिल भी बोल देते हैं। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बस ये 2 पॉइंट फिलहाल के लिए याद रखो आप कि ये चूंकि इसको लाइट रिएक्शन से डिस्टिंग्विश करना था, लाइट फेज से इसको अलग करना था, तो इस वजह से इसका नाम डार्क रिएक्शन रखा गया है। और ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट। लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट, जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं उन पे डिपेंड करता है, उन पे डिपेंड करता है। चलो आ जाओ, पहले हेडिंग बना दो आप यहाँ पे, लाइट रिएक्शन। मैंने पहले ही बताया था कि लोकेशन क्या है इसकी, ग्रेना और
स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, ठीक है। ग्रेना या स्ट्रोमा लैमेली इसकी लोकेशन। साथ में अगर मैं ये बोलूं लाइट रिएक्शन का, क्या बताने जा रहा था, स्किप कर गया इतना से। क्या हुआ है, फिर से चला गया? सर बीच में चला गया था, फिर ठीक हो। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है सर। वो मोबाइल से है बच्चे, वो कनेक्शन उसका मोबाइल से, नेटवर्क से।